नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों के हालात पर। किसान जो हैं वो वैसे तो जीवन के केंद्र में हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते कम से कम तमाम टेलीविजन चैनल्स के प्राइम टाइम डिस्कशंस, डिबेट और खबरों के केंद्र में किसान रहे। खास करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान, और मध्य प्रदेश का मंदसौर इलाका जहां पर फायरिंग के दौरान किसानों की जान भी गई। और उसके बाद इसको लेकर हो रही सियासत का खेल जो सामने आया, जो राजनीति सामने आई, वो आप सबने टेलीविजन पर देखा, उसकी तस्वीरें भी देखी। खेती का जो सवाल है और संकट है वो सबके लिए मायने रखता है। किसान जो है वो अपना जीवन बचाने की जद्दोजहद में है, क्योंकि वो किसी और कर्मचारी की तरह काम नहीं बंद करते। जिस दिन किसान काम बंद कर देंगे उस दिन सब खाने पीने, रोटी दूध सब्जी के लाले पड़ जाएंगे। अभी भी लोगों को परेशानी है कि तमाम चीजें सड़कों पर बहाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में किसान सड़कों पर हैं। मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान गोली चली। महाराष्ट्र में किसान सड़कों पर हैं। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नया उपाय इसके लिए खोजा और वो उपवास पर चले गए। तो सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान के उपवास से कृषि समस्या का, किसानों की मुसीबतों का हल हो जाएगा? उपवास की जगह क्या नई कृषि नीति पर गौर करने की जरूरत नहीं, ताकि हर साल ये समस्या जो लोन माफी की लेकर खड़ी होती है वो ना खड़ी हो और इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो सके? किसानों के आंदोलन का जो मिजाज है वो राजनीतिक है या नहीं, या फिर इसकी वजह सामाजिक और आर्थिक ही है सिर्फ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वो इस आंदोलन के केंद्र में रहा है और कहा जा रहा है कि ये दूसरे राज्यों में भी फैल सकता है। इस बीच जो आंकड़े आते हैं किसानों की खुदकुशी के, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये जो आंकड़े मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक हैं। 2013 में 11,772 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की 2014 में, और 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें मध्य प्रदेश में 1,290 और महाराष्ट्र में 3,228। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये जो है किसानों की जो कुल आंकड़े आते हैं आत्महत्या के, उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या इन्हीं राज्यों में हुई है। 2017 में सिर्फ जनवरी महीने में महाराष्ट्र में 390 किसानों ने आत्महत्या की है, तेलंगाना में 155 और कर्नाटक में 51। आंकड़े दिखाने का मकसद ये है कि इस जो स्थिति है या जो समस्या है उसको आप बेहतर समझ सकें और हम सब जानें कि ये जो समस्या है वो कितनी बड़ी है और ये समस्या ऐसे क्यों होती चली जा रही है। कृष्णबीर चौधरी, इस वक्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है वो केंद्र में रहा इस पूरे आंदोलन के। इस वक्त मध्य प्रदेश से ये खबर रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर चले गए। उपवास उनके तोड़ने की भी खबर आ रही है, आ गई कि शायद कि पीड़ित परिवार वाले उनसे मिल लिए और कहा कि आप उपवास तोड़ दीजिए। पर ये उपवास करना, अगर आप आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, राहुल गांधी वहां जाकर मामले को बिगाड़ रहे हैं, तो ये उपवास पर जाने का क्या तर्क था? इससे क्या हल हो जाएगा? अगर पिछले 15 सालों में आप पूरा देखें उदारीकरण की नीतियों के बाद, और जो किसान की बाजार में जो दुर्गति हुई है, पूरे देश की बात है। ठीक है, आंदोलन मध्य प्रदेश में मंदसौर में शुरू हुआ, महाराष्ट्र में शुरू हुआ, वो एक अलग विषय आज का है। लेकिन अगर पूरे देश को देखें, कर्जे में पंजाब का किसान भी बुरी तरह पिसा हुआ है, हरियाणा का भी है, कर्नाटक की भी दुर्गति बहुत हो रही है, केरल में भी है, हिमाचल में भी है। पूरे देश के किसानों की एक स्थिति है। जब से हमने कारपोरेट के नाम पर कारपोरेट एग्रीकल्चर के मॉडल को, इनपुट कॉस्ट को बढ़ाया, इस मॉडल पर आगे अगर बढ़ेंगे तो किसान बर्बाद होगा। बचा हुआ देश को दे रहे। पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं या बिहार के हैं, उनकी जो आमदनी है उसमें बहुत फर्क है। पंजाब में 18,069 रुपए, हरियाणा में 14,434, बिहार में 3,528, भारत में एवरेज 6,426 रुपए। तो इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी है। किसानों को बिचौलियों के बीच में पीसा जा रहा है। जो सब्जी और फल होलसेल मार्केट में किसान के 2 रुपए किलो और 3 रुपए बिकते हैं, शाम तक उपभोक्ता तक पहुंचते हुए वो 20 रुपए और 25 रुपए हो जाते हैं। चाहे आप छोटे दुकानदारों की बात करें या लार्ज चेन की बात करें, पॉलिसी की बात करें, नीति की। मैं वही पूछ रही हूं आपसे कि नीति के बजाय राहुल गांधी गए, उससे समस्या, या शिवराज सिंह चौहान का उपवास पे चले जाना, इससे क्या समस्या का हल होता है? जब ये बात हुई थी कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, हम बाजार का बहिष्कार करेंगे, सब्जी और फलों के, दूध की आपूर्ति का, ये तय हो गया था और वो बहुत शांतिपूर्ण था।
छोटे गरीब किसानों की जो स्थिति है उसको राजनीतिक रूप दिया गया, तोड़फोड़ और हिंसा हुई तो है, राजनीतिक वो रूप हमारे कौन दे रहा है? वो दुख का राजनीतिक रूप कांग्रेस ने दिया। की बात ये है जब जिला परिषद का उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ वहां करेगा, शांति को भंग करेंगे, जब हमारे और दूसरे तमाम लोग करेंगे, तो उससे नुकसान हुआ और नुकसान किसानों का हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। चौधरी, आप वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रही हूं कि इसके ऊपर सियासत हो रही है, पूरी सोशल तरह। और इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इसके लिए होंगे पूरी ही, तरह। पर सियासत हो रही है और सियासत का आरोप सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं है, सियासत दोनों तरफ से हो रही है और इसका जो नेचर है आंदोलन का वो सियासी, वो राजनीतिक ही है। कांग्रेस पर आरोप रहा कि आपने भड़काया राजनीति की, वहां पर ऐसा हुआ? वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विषय से विषयांतर मुद्दे को बदल रही हैं। और आपसे मेरा एक और सवाल आगे कि किसान केंद्र में रहे हैं कांग्रेस की पॉलिसी के भी, बावजूद इसके सिर्फ अभी ही नहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके आंकड़े बहुत लंबे हैं कि किसानों, आपका प्रोग्रेस रहा, अगर आपकी पैदावार बढ़ी तो भी किसानों के सुसाइड कम नहीं हुआ, तो उस समस्या पे गौर नहीं किया गया। राहुल जी तमिलनाडु के किसानों से भी मिलने गए थे जी। राहुल जी, आपको याद होगा कि आंध्रा में जब हमारी सरकार थी उधर भी गए थे, और आज विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के सीने में गोली मारी गई, सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ किसानों से तब मिलना जब कोई आंदोलन खड़ा हुआ, क्या वो वाजिब है? जब आप सत्ता में रहे तो आपने किसानों के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया। आरोप ये भी लग रहे हैं रघुपति सिंह जी, एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार से जुड़े भी कई किसान संगठन हैं, वो जो किसानों के बीच में है और कुल मिलाकर किसानों में भी आपस में फूट है, तो कोई जो वाकई बदलाव की नीति या बात उठाने की गुंजाइश नहीं बनती है, वहां पर भी किसान संगठन अलग अलग हैं, मांगे बटी हुई हैं, फूट है किसानों में। ये सब सत्ता का खेल है, जो कहते हैं कि किसान अलग अलग है। किसान अगर अलग होता तो मंदसौर में इनको गोली नहीं चलानी पड़ती, किसानों के पेट में और कलेजा में गोली नहीं मारनी पड़ती। इन्होंने कलेजा और पेट में गोली मारी है कि पैर में गोली नहीं मारे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी आंदोलन होगा, जनता का आंदोलन होता है, जो बगैर हथियार का आंदोलन होता है उसमें कमर से नीचे ही गोली मारनी चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ 5 या 6 लोग मरे हैं, उनको पेट से ऊपर गोली मारी है। आप कह रहे हैं कि वो डर गए किसानों की यूनिटी से, एकजुटता से, इसलिए गोली चलाई? किसानों से डरे भी हैं और किसानों को ज्यादा दमित करने के लिए कि इनका आंदोलन आगे न बढ़े, इसीलिए यहीं इसको खत्म कर दो, इसको मार दो, तो आगे किसान डर जाएंगे। हम लोगों ने एक ही मांग रखी है कि जो ऋण मुक्ति कराओ हम लोगों को, और किसानों को ऋण से मुक्ति कराओ, और दूसरा यह कि वाजिब दाम दो, फसल का वाजिब दाम दो। जो इन्होंने, बीजेपी ने जो अपना 14 के घोषणा पत्र में लिखा है कि हम किसानों को जो फसल का में जो लागत खर्च होगा, उस लागत खर्च का ड्योढ़ा हम दाम देंगे, और जो सामान होगा उसकी खरीदगी भी सरकार करेगी। आपसे पूछना चाहती हूँ नंदकिशोर जी कि इस वक्त जो आंदोलन है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, खास करके वो दोनों राज्य उसके केंद्र में है, वहां पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये बात मान भी ली है कि लोन माफी हो जाएगी। एकजुटता है तमाम किसान संगठनों में। आप लोग इस वक्त फौरी तौर पर क्या चाहते हैं इमीडिएटली कि यह आंदोलन रुके? मांगे उनकी ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन को लागू किया जाए, जिसका वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 250 आम सभाओं में लोकसभा चुनाव के समय किया था। ये ठीक है जो इन्होंने कहा, उदारीकरण के युग में ये 1995 से ये शुरू हुआ आत्महत्या का दौर, और अभी 3.5 लाख तक पहुंच गया है। लेकिन इसीलिए तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था और सभी लोगों ने समर्थन किया। अगर उसको लागू किया जाता, लागू किया जाता, 1.5 गुना कीमत उन्होंने सिफारिश की थी और इन्होंने वादा किया था। 3 साल हो गए, आत्महत्याओं का दौर कम नहीं हुआ, बढ़ा। अभी आपने आंकड़े बताए 36,000 से ज्यादा के आंकड़े, एवरेज अगर लिया जाए तो 12,000 प्रति वर्ष है। तो क्यों नहीं लागू किया जाता है? आपको वोट क्यों दिया? क्यों कांग्रेस को लोगों ने हटाया? इसी वादे के अनुसार तो किया था, तो वो करना। दूसरा, किसानों को 4% ब्याज पर कर्ज देना जितनी जरूरत हो, और चक्रवृद्धि ब्याज ना लगाना, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। बहुत लोग नहीं समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, उसको नहीं लगा। और 2 साल 3 साल 4 साल अगर लगातार सूखा पड़ता है तो उनका कर्ज माफ करना। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो आपने वादा किया कर्ज माफ करेंगे, और आपने कहा हम 1 लाख तक कर्ज माफ करेंगे,
और देश के दूसरे राज्यों के किसानों ने क्या गलती की थी कि उनको आप कर्ज माफ नहीं करेंगे, जहां बार बार आपको चुन रहे हैं। ये मान ले इस वक्त की बीजेपी से या सरकार से, केंद्र सरकार से अलग अलग राज्यों के किसान नाखुश हैं कि आपने जो वादा किया वो लागू नहीं किया। 3 साल हो गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने की बात करती है, उसको लागू करने में मुश्किलें क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी 3 बातें सामने आई। पहला सवाल, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग 2004 में यूपीए 1 ने हम सभी लोगों की मांग पे बनाया गया। हम लोगों का उसमें बहुत सहयोग रहा रिपोर्ट बनवाने में, तैयार होने में। रिपोर्ट 2007 को आ गई। 7 साल तक यूपीए 1 भी पूरा हो गया, यूपीए 2 भी चला गया, उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे मैं आ रहा हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पूरे देश के किसानों की है, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन में जो कहा गया है, और जो एमएसपी की बात करें, एमएसपी इस देश के सभी प्रदेशों में सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। उसका लाभ कुछ फसलों में, कुछ क्षेत्रों में मिलता है। तीसरी बात, जब फसल के दाम देने की बात मेरे बड़े भाई ने कही है, बहुत वाजिब बात कही है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने 800 रुपए क्विंटल पर प्याज की खरीद भी शुरू करवाई और जब 5550 रुपए पे दाल की खरीदी शुरू कराई, तो उन सेंटरों को क्यों तोड़ा गया, क्यों अधिकारियों को पीट के वहां से भगाया गया? इसके पीछे कौन सा राजनीतिक खेल है? मुझे इस बात का दुख होता है कि एक तरफ कहते हैं सरकार व्यवस्था नहीं करती, दूसरी तरफ सरकार व्यवस्था करती है तो हम उन्हें ठोक पीट के उन्हें भगा देते हैं। अगर सरकार काम करना चाह रही है तो वहां करने नहीं दे रहे हैं, इसका कोई आग लगा रही, इसका कोई जवाब, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, और मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी का ही एक ग्रुप है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार वहां षड्यंत्र करता है। इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी अंदरूनी राजनीति। आपसे मैं पूछ रही हूँ, जिन्होंने सवाल उठाया, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो रही हैं, अभी जब से आप मजबूत केंद्र सरकार है, इसमें मुश्किल क्या आ रही है लागू होने में? देखिए, वर्तमान सरकार का बहुत साफ सुथरा एक उद्देश्य है कि हम किसानों को सीधे उपभोक्ता से, बाजार से जब तक नहीं जोड़ेंगे, आर्थिक रूप से उसका शोषण होता रहेगा, चाहे छोटे ट्रेडर करें या बहुत बड़े कारपोरेट करें। फसल बीमा योजना और ई मंडी की शुरुआत, 400 से ज्यादा ई मंडियां इस देश में जो शुरुआत की है, वो इसलिए की है कि एक शुरुआत है ई मंडी की। उसके बाद उसे हम गांव के 10-10 गांव के इकाई तक और किसानों की मंडी वहां डेवलप करवाना है, वहां कूलिंग चेन बनाना है, स्टोरेज फैसिलिटी देनी है, प्रोसेसिंग कराना है और वहीं से उपभोक्ता को सप्लाई करवाना है। मध्य प्रदेश में 8000 करोड़ रुपए की फसल बीमा का उद्देश्य टारगेट आपने तय किया और बजट में प्रावधान सिर्फ 200 करोड़ रुपए का किया। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आज वहां वेयर हाउसिंग कैपेसिटी 20 टन की, 20 लाख टन की है और आपका प्रोडक्शन 240 लाख टन हो रहा है। आप इस बात को भी देखिए कि आपकी जो मंडियां हैं, अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें 37% आपकी मंडियां नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास भाषण है। किसानों को बाजार से किन सरकारों ने काट के रखा आज तक? कौन अपराधी है उस सब काम के लिए? मैं ये पूछ रही हूँ कि इन्होंने भी जो कहा, सवाल ये फैक्ट है कि जो चुनाव के वक्त में वादे किए, आप कह रहे हैं कि इनके समय से कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी मुश्किलें वो बैगेज आप ढो रहे हैं। यानी कि इतनी जल्दी जो आपने वादा कर दिया कि आप सब सुधार देंगे, वो मुमकिन भी नहीं है करना। एक तो फैक्ट ये है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम ऑलरेडी है। अभी जो है, मैंने पहले भी पूछा था आप दोनों से कि इस वक्त जो फौरी मांग है किसानों की, जिससे ये आंदोलन थमे, उस पे क्या एकता है? कोई एक या दो मांग है जिसकी वजह से यह आंदोलन रुकेगा? भाई साहब चौधरी जी ने 2 बात कहा, इसका जवाब देना जरूरी है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नए तरीके का हमने लागू किया। हाँ। क्या है उसमें सिस्टम? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को इन्होंने लाया है। केंद्र सरकार प्रीमियम देती है, राज्य सरकार प्रीमियम देती है, किसानों से प्रीमियम लिया जाता है। जो किसान कर्ज ले लिया, केसीसी लिया, उनसे पूछे बिना उनका प्रीमियम काटा जाता है। पिछले साल खरीफ के समय 21,000, अगर हमारा आंकड़ा गलत हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक कीजिएगा, 21,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने असूला। और किसान को कितना मिला? राज्यसभा में, इस बार राज्यसभा में इन्होंने 7 अप्रैल को जवाब दिया, मात्र 714 करोड़। दूसरा, इन्होंने ई मंडी की बात की, आजकल बहुत प्रचार किया जा रहा है, ई मंडी। अभी वो ई मंडी में क्या? हाँ, वही तो है, ये बताएंगे ई मंडी में क्या है। लेकिन हम जो जानते हैं, इन लोगों का असल जो मकसद है कि किसान से जो खरीदना है, सरकार को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है, उससे अपना हाथ खींचना है। ये बताते हैं आपकी ई मंडी हो गई, आप देश भर में पता कर लीजिए कहां ज्यादा से ज्यादा दाम है, वहां बेचिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, गांव से भी बहुत से लोग होंगे, क्या 4 बोरी धान और 5 बोरी गेहूं
एक किसान जो लखनऊ में बैठा है उसको मालूम हुआ कि चेन्नई में ज्यादा दाम मिल रहा है, क्या वो लेकर के जा सकता है? अगर आप उसमें ये कहें कि जो हमको हाईएस्ट प्राइस मिलता है वही प्राइस तुम यहां दो, तब तो ठीक है। नहीं, आप खोजिए कहां आपको मिलने वाला है, आप कांटेक्ट कीजिए। सरकार जो असल खरीदती है उस खरीदने से अपने हाथ को खींच लेना है और ये प्राइवेट कंपनियों को हाथ में देना है। अभी लोन माफी की जो बात है हिमांशु, लोन माफी की समस्या हर साल खड़ी होती है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ रही थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट है कि 2019 के चुनाव तक सरकार को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 2,57,000 करोड़ फार्मर लोन को माफ करना पड़ेगा एज अ रन अप टू द 2019 इलेक्शन, जिससे जीडीपी का 2% का नुकसान है। जाहिर है आप इतनी लोन माफी जब करते हैं और हर साल ये मांग आती है तो वो अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसका जो आर्थिक पहलू है उससे कैसे जूझेगी सरकार? आज जब किसान उस स्थिति पर पहुंच गया है जी, जब वो सुसाइड करने पर मजबूर हो तो आपको राहत देनी ही पड़ेगी। और ये राहत आप दे रहे हैं, आप कुछ राज्यों में दे रहे हैं तो बाकी राज्यों में मांग आएगी ही, जो स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि उसमें पर किसान कहीं ना कहीं एक इमीडिएट रिलीफ की मांग कर रहा है। वो इमीडिएट रिलीफ का जो है आर्टिकुलेशन जो है वो बोलते हैं लोन माफी के तौर पे आती है, पर लोन माफी का समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि लोन माफी जो है ये भी पॉइंट उठता है कि वो किसानों के लिए लॉन्ग रन में बड़ी खराब होती है। हर साल लोन माफी पर उनको क्रेडिट नहीं मिलता, उनको पैसे देने में बैंक पीछे हटते हैं। लॉन्ग रन में वो होती है, उसके अलावा इसमें काफी बड़ा एक असमानता भी होती है। लोन माफी ये जो करती है सरकार, वो सिर्फ सरकारी बैंकों के ऋण माफ करती है। आप ये जान के चलिए कि करीब जितने भी किसान जो ऋण लेते हैं उसमें जो छोटे और मझोले किसान हैं वो जो है वो बैंक से किसान उनको कर्ज मिलता नहीं जी, जी। ये बड़े किसानों को मिल जाता है। जो बाकी किसान हैं जो ऋण लेते हैं उसमें से भी करीब 2/3 जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो उनको तो कोई ऋण माफी मिलती नहीं है। तो ये भी मान के चलिए कि एक तरीके की असमानता है अगर आप इस सॉल्यूशन को लेंगे, पर ये करना पड़ता है और सरकारें करती हैं। और ये राजनीतिक भी है, ये राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है। आप यही बताइए कि ये जो डिमांड आ रही है, ये डिमांड जो है वो लोन माफी की डिमांड जो है वो मध्य प्रदेश से आ रही थी, महाराष्ट्र से आ रही थी, हर जगह से आ रही थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन कब निकला? जब आप इलेक्शन के लिए यूपी में गए, जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए गए, तब उन्होंने कहा कि हम लोन माफी कर देंगे। मध्य प्रदेश में भी कर देंगे जब इलेक्शन के 1 महीने पहले आएगा। और ये जो ऐसे लोन माफी का ऐलान कर देते हैं उसका पॉलिटिकल फायदा इन्हें होता है, पर आर्थिक नुकसान भी होता है इन द लॉन्ग रन। और जैसा आपने कहा कि ये कोई समाधान नहीं हो सकता, नहीं, ये समाधान नहीं हो सकता है। फौरी समाधान हो सकता है क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे सब लोगों ने कहा कि उसकी नीतियों पर बात करना होगा। एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे कि आखिर इसका समाधान हो क्या सकता है और समस्याएं इस वक्त हैं क्या कृषि क्षेत्र में। ब्रेक के बाद